नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सेल्फ लव संडे के सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो ऑलरेडी अटेंड करते हैं और जो नहीं अटेंड करते हैं, जो फर्स्ट टाइम है उन्हें पता है उनके लिए खास कि ये लाइव Q&A सेशन होता है। So here you ask your questions related to self-love and manifestation. Any questions you have, any challenges you are facing, any problems that you are stuck in and you want to know how you can heal that, how can you come out of your stuck situation, how can you transform that situation, or how can you manifest a better situation or better opportunities or positive people in your life. So any questions related to it I'm going to answer. इस सेशन में हम सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। सो सेल्फ लव संडे का सबसे बड़ा एम यही होता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप सभी की मदद करूँ, आपकी जर्नी में, आपकी सेल्फ लव की जर्नी में, आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। तो ये मेरा इंटेंशन है कि मैं आपकी मदद करूं और आपकी हीलिंग और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को बहुत ज़्यादा बेटर बनाऊं, स्पीड अप करूं और मदद करूं आपको उस जर्नी को बहुत स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट्स द आइडिया of doing this session, and I want all of you to participate wholeheartedly so that you can benefit immensely from this Q&A session. And लगातार जुड़े रहे मुझसे संडे सेशन में, तो फिर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे, बिकॉज आपकी एक कंटिन्यूटी रहेगी सेशन की, और जो भी मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप सभी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। सो बिफोर आई मूव अहेड, लेट मी से हेलो टू एवरीवन। विश्वजीत, अमित कामदार एंड टोनी सिंह, हाय, very good evening to you too, Vishwajit, Vipul, and Praveen, and there's some awesome person also who has joined. So nice to have you all. आप बताइए आप कौन से सिटी से हैं? Let me know where are you all from. And also ask me your questions. I'll be taking only 5 questions. I've decided कि मैं अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रेस्ट्रिक्ट करूंगी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन देख सकूं, बिकॉज अदरवाइज पीपल डू नॉट आस्क देयर क्वेश्चंस। सो आई वांट यू ऑल टू आस्क मी एंड आई एम गोइंग टू टेक ओनली 5 क्वेश्चंस। तो आप फटाफट अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मैं उसे आंसर करूंगी। एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ लव एंड मैनिफेस्टेशन। See, to stay motivated always, it's one of the very common questions that usually I get from all of my students, ke how to stay motivated and positive always. Let us understand one thing, that we are human beings, है ना, और हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आते रहेंगे और जो हमारे इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव ही फील करेंगे, हमेशा हैप्पी ही फील करेंगे और हमेशा जो है हम सेल्फ लव की कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे। तो जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये जर्नी हमारी मेंटेन्ड रहे, तो हमें तो सबसे पहले जो मेक श्योर करना है वो है कि हम इसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विल गिव यू मास्टरी। पहली बात आपको समझनी है कि बहुत टाइम से आपकी एक प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है? रिएक्ट करना। क्या प्रैक्टिस है? हर्ट हो जाना। क्या प्रैक्टिस है? डिसअपॉइंट हो जाना, एंगर में आना। ये आपकी बहुत टाइम से एक प्रैक्टिस है। जब आप सेल्फ लव की जर्नी लेते हैं, जब आप सेल्फ लव की कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट होने की जर्नी लेते हैं, तो आपको सबसे पहला कमिटमेंट अपने आप को देना है, विच इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, दैट आई प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर माई सेल्फ। तो सबसे पहला ये आपको अपने आप से कमिट करना है। दूसरा, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसे अपनी रूटीन का पार्ट बनाए। आप 1-2 दिन टेक्निक करेंगे,
और फिर आपको लगेगा यार मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तीसरे दिन चौथे दिन तक आप बेटर फील करेंगे और पांचवें दिन आपके साथ कुछ हुआ, आप कोलैप्स हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी टेक्निक्स आप सीख रहे हैं मुझसे, मेरे प्रोग्राम्स के थ्रू या फिर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आपको उन सभी टेक्निक्स को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाना है। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट इट बिकम्स अ नेचुरल पैटर्न ऑफ योर्स। अगर वो चीज आपकी नेचुरल पैटर्न बन जाती है, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है, तो आप कई हद तक उसको मेंटेन कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि और एक्सेप्ट करना होगा, सबसे बड़ी बात, कि जरूरी नहीं है और हमेशा कई बार पॉसिबल नहीं होगा कि आप पॉजिटिव ही रहे, लेकिन अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को हमेशा इग्नाइटेड रहे। जब भी आपको लगे कि आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव रहा है, कि आपकी इमोशंस जो है नेगेटिव हो रहे हैं, आपकी स्टेट ऑफ इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड आपकी नीचे गिर रही है, लोअर हो रही है, तो अवेयरनेस में सबसे पहले आ जाए, क्योंकि अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, अब उसको टेक्निक के थ्रू आप जो है ट्रांसफॉर्म करें। तो इट इज नॉट रॉन्ग टू फील नेगेटिव इमोशंस, इट्स वेरी ह्यूमन, बट बीइंग इन दैट नेगेटिव इमोशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, इग्नोरिंग योर नेगेटिव इमोशंस, योर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड इज अ प्रॉब्लम। तो उसको मेंटेन करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी टेक्निक्स आपको मिली है उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी मेंटर की एनर्जी के साथ जुड़े रहे। आप प्रोग्राम्स रिपीट करें, लाइव सेशंस अटेंड करें, वीडियोस को बार बार देखें, क्योंकि जब आप अपने मेंटर की एनर्जी फील्ड में आते हैं तो आपकी एनर्जी फ्लो होती है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मेंटेनेंस के लिए। इसलिए कंसिस्टेंटली अपने मेंटर के साथ जुड़े रहिए, ये सबसे अच्छा वे है अपने एनर्जी को मेंटेन करना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Best way of self-love is promising yourself not to punish yourself because of others' wrong behavior towards you. ये सबसे बड़ी चीज आपको करनी है। Majority of people are punishing themselves for something that happened to them in the past, for something that happened to them because of certain situations and events, and they are keeping on punishing themselves. So self love कहता है do not punish yourself because of someone else's behavior or action towards you. Stop punishing yourself. That's the best way of loving yourself. हाउ टू स्टिक टू सेल्फ लव। मैंने अभी जैसे बोला, सेल्फ लव बेसिकली एक कॉन्शियसनेस है। तो पहले तो कॉन्शियसनेस का मतलब समझ लीजिए कि कॉन्शियसनेस मतलब आपकी स्टेट ऑफ अवेयरनेस। आप क्या चीजें लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपकी क्या लेवल है, ये इसको हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे। आपकी लेवल जिस तरह की होगी, उस तरीके की आपकी सोच होगी, उस तरीके की आपकी समझ होगी, उस तरीके की आपकी किसी भी चीज को ग्रहण करने की शक्ति होगी। तो सेल्फ लव एक कॉन्शियसनेस है, और सेल्फ लव आपको आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, प्योर करता है, ऊपर की तरह खींचता है, मतलब पॉजिटिविटी के तरफ या फिर हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरफ खींचता है। तो सेल्फ लव में कंटिन्यूअस रहने के लिए सेल्फ लव को डीपली समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव? सेल्फ लव का पूरा एक जर्नी है जो आपको लेना है। तो पहले सेल्फ लव का मतलब है एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फॉरगिविंग योर सेल्फ, making sure that you do not punish yourself, also constantly healing yourself, transforming yourself in the desired direction, and to do all of that you must focus on yourself. तो ये हो गया थोड़ा नटशेल में समझने के लिए सेल्फ लव। तो जब आप कंटिन्यूटी कैसे रखें, तो जब आप अपना डे स्टार्ट करते हैं तो पहले आप
सेल्फ के साथ स्टार्ट करें, मतलब अपने स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस को चेक करें कैसा है। अगर नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव स्टेट पे लेके आए, उसके बाद अपने आप को एक कॉन्शियसनेस में डाल दे कि आज पूरे दिन में कुछ भी मेरे साथ गलत होता है, कोई भी चीज गलत होती है, उस गलत सिचुएशन या कोई गलत इंसान का कोई भी गलत बिहेवियर और एक्शन के लिए मैं अपने आप को पनिश नहीं करूंगा, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर गुस्से को जागृत नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर जेलसी को जागृत नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर पेन नहीं दूंगा। ये कॉन्शियसनेस रखनी है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हर्ट हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, पेन आएगा, लेकिन तुरंत ही आपको जैसे अवेयरनेस आएगी आप उसको ट्रांसम्यूट कर देंगे, आप बदल देंगे, क्योंकि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम कमिटेड टू गिव माई सेल्फ पॉजिटिविटी। इसको आप बार बार करें तो इससे आपकी सेल्फ लव की कंटिन्यूटी बढ़ती रहेगी। और सेल्फ लव को कंटिन्यूअस रखने के लिए बार बार अपना फोकस अपने स्टेट ऑफ माइंड और अपने स्टेट ऑफ इमोशंस पे लेते आए। Always bring your state of mind, bring your energy, your focus towards your state of mind and towards your state of emotion. जैसे हम बार बार गूगल करते हैं ना, गूगल ये बताओ, गूगल वो बताओ, उसी तरीके से आपको अपना गूगल करना है। हाउ एम आई फीलिंग टुडे, हाउ एम आई फीलिंग अबाउट माई लाइफ, अबाउट एवरीथिंग इन जनरल, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट ओन सेल्फ, हाउ एम आई फीलिंग इन माई बॉडी। तो बार बार अपना ध्यान हर एक घंटे में अगर आप अपनी ओर लेके आएंगे तो इससे आपकी सेल्फ लव की कंटिन्यूटी रहेगी। Okay, so a lot of people have joined. I can see a lot of people joining. Siddharth, Shilpa, Simple and Smart, Paras. I am from Mumbai, Azhar. All right. Any other questions? जितने आंसर्स मिले, what do you think about them? Is it aligning with you? Are you resonating with the answers? Do you think you can walk on this journey? Let me know. Keep commenting. 2 more questions I'm going to take. So I answered 3 questions. They were more or less same. So basically सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपना ध्यान अपनी ओर लेके आना है, अपने लाइफ को और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है या कहीं पे आप कम रहे हैं, वहां पे अपने आप को आप फॉरगिव करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपने आप को अब आप प्रॉमिस करेंगे कि अब से मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगा। ख्याल रखना मतलब अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनना, है ना, या फिर कुछ ब्रांडेड चीजें, मटेरियल चीज ख्याल रखना नहीं। ख्याल रखना मतलब मेरे स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ इमोशन का ख्याल रखूंगा। ब्रांडेड कपड़े पहनो ना पहनो आपकी चॉइस है, ब्रांडेड कार में घूमो ना घूमो आपकी चॉइस है, उसका आपके हैप्पीनेस, आपके पीस ऑफ माइंड, आपके पॉजिटिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो सेल्फ केयर का मतलब होता है आई टेक केयर ऑफ माई इमोशंस एंड माई thoughts. I take care of my mental and emotional body. I take care how I feel, what I think. So that is self-love. Then I promise that I do not punish myself for anything that goes wrong in the entire day. I will make sure that to whatever extent possible I will keep myself positive. तो ये और हर एक 2 घंटे में अपनी स्टेट को चेक करें, अपने मेंटल स्टेट को और अपने इमोशनल स्टेट को। और कभी आपको लगता है कहीं पे भी गड़बड़ है तो फिर टेक्निक्स अगर आपने मुझसे सीखी है तो उन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें। और कुछ टेक्निक्स जो आपने सीखी उसमें से कुछ टेक्निक्स आपको आपके रूटीन में लाना है, आपके रूटीन में रोज आपको करना है, तो आपकी सेल्फ लव की स्टेट मेंटेन रहेगी। मान लो अगर आपने मेरे से टेक्निक्स नहीं सीखी है, आपको नहीं पता है, तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की है सेल्फ लव के बारे में। मैं कई बार टेक्निक्स भी और एक्सरसाइजेस भी शेयर करती हूँ, तो आप वहां से भी फायदा उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एनी ऑफ माई प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाटएवर यू कैन। सो ये सारी चीजें करने से सेल्फ लव आपका मेंटेन रहेगा, एनहांस रहेगा और कंटिन्यूटी रहेगी। एनी अदर क्वेश्चंस?
लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट आर यू लर्निंग? आप क्या सीख रहे हैं इस सेशन से? व्हाट आर योर टेक अवेज? I'll wait for another 2 minutes. If I don't get the question, I'll end the session. Let me know if you have anything related to self-love and manifestation. Ask me and I'll be more than happy to help you. All right, so I think you have got enough knowledge for the day and you don't have any questions. So इतनी चीज आप याद रखें, अपने स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस को बार बार जो है चेक करें. अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी चल रही है तो इमीडिएटली टेक्निक करके, मेडिटेशन करके या वीडियो को सुन के अपनी स्टेट को ट्रांसफॉर्म करें और फिर अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करें. अपना ख्याल रखें, अपने आप को पनिश ना करें. अपनी स्टेट पनिश करना मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस को खराब करना. तो पनिश ना करें और कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करें बेटर वर्जन बनने की, बेस्ट वर्जन बनने की. विदाउट सेल्फ लव कैन मैनिफेस्टेशन गेट कंप्लीट? नहीं, मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट होगा? सेल्फ लव ही सभी चीज का बेस है. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी चीजें आपको हील करनी है, व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड, व्हाट नीड्स टू बी हील, व्हाट नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज गोइंग इन योर इमोशनल स्टेट, इन योर मेंटल स्टेट, and what are the wrong patterns? If you don't know all these things, how will you be able to manifest what you want successfully? So every time you try to manifest something or the other, you will see that you are finding a lot of struggle, or the process is getting very slow, or one area you think it is sorted but then the other two areas are disturbed. So there would be some or the other thing in you which will always remain incomplete. And when you are incomplete, when there's vacuum, when you are vibrating in the lower frequency, manifestation will never happen. So for a successful whole and complete manifestation, for vibrating in the highest frequency possible, it is important that you love yourself. And loving yourself is taking your focus towards yourself and healing and transforming yourself in the right direction so that you get the desired outcomes. That is the meaning, that is the understanding of self-love. Any other question? One last question I'll take. One last question. Let me know if you have any question related to self-love, related to manifestation. Twinkle, all the best to you. Love and blessings to you. आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो. आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. Varsha already answered that, so I think you joined late. Self-love can only help you to manifest. Only self-love can help you to manifest. Because self-love का मतलब है अपना ध्यान अपनी ओर लेके आना. और जब आप अपना ध्यान अपनी ओर लेके आते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या हील होना चाहिए, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. और जब आप राइट डायरेक्शन में अपनी हीलिंग करते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, तब आप बहुत ही जल्दी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जो आप चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. और जब आप वास्तविकता में अपने आप से प्यार करेंगे तब आप जानेंगे कि आप वास्तविकता में कौन है. सेल्फ का मतलब यहाँ पे है आई एम द इनफाइनाइट सेल्फ. आई यहाँ पे इनफाइनाइट है. तो ये सेल्फ लव का मतलब है इट इज अ जर्नी फ्रॉम परसीव्ड सेल्फ टू द रियल सेल्फ. तो रियलाइजेशन का मतलब होता है कि रियल सेल्फ को हम समझे, रियल आई को समझे.
जब तक आप अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ की वो बहुत लिमिटेड है, वो परसीव्ड है। लेकिन जब आप सेल्फ लव की जर्नी लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि यू आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू फील, यू आर नॉट लिमिटेड टू योर बिलीव्स, योर थॉट्स, योर इमोशंस, you are much beyond that. And when you ignite that real self within you, or you come to an awareness about your own self, the manifestation becomes very fast, because now you understand you are very powerful, you are infinite, and you have all the powers to create what you want. आई डोंट नो आपने कौन से टेक्निक सीखे हैं मेरे से, अभी मुझे वो ध्यान में नहीं है कौन सा कोर्स आपने किया है। अगर आपने इमोशनल डिटॉक्स किया है तो इमोशनल डिटॉक्स में जो 2 टेक्निक्स है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी का जो डिवाइन शावर टेक्निक है वो, और दूसरा जो सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है वो। अगर आपने लाइफ टाइम एक्सेस का कोर्स लिया है तो आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप नेक्स्ट टाइम इमोशनल डिटॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो 2 टेक्निक्स इफ यू डू, दे आर मोर देन इनफ टू हील and create or manifest what you want. All right, so I have answered more than 5 questions, and it was wonderful to be with all of you and helping you, guiding you, throwing more light on self-love and manifestation. Self-love is a beautiful journey. मैं तो बोलूँगी आप सब कुछ सीखे, सब कुछ करे, लेकिन अगर आपने सेल्फ लव नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो जर्नी आपकी सेल्फ लव से ही स्टार्ट होनी चाहिए, बेस है आपका। और जिसने सेल्फ लव समझ लिया, सेल्फ लव कर लिया, सेल्फ लव को सही तरीके से कर लिया, उसको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन सेल्फ लव। वर्षा, आई वुड इंसिस्ट यू कि आप अपने हस्बैंड को ज्वाइन कराए कोर्स। जैसे अभी 90 डे का जो लास्ट बैच था उसमें जो स्टूडेंट था उनको बहुत एंजाइटी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी एंजाइटी को हील कर लिया है टेक्निक्स के थ्रू, और वो 90 डे के प्रोग्राम के थ्रू ही इज फीलिंग मच बेटर। मैंने उनका जो है सक्सेस स्टोरी यूट्यूब वीडियो पे भी डाला है, अंशुमन का, हिज नेम इज अंशुमन, तो आप उसका देख सकते हैं सक्सेस स्टोरी का वीडियो। आप अपने हस्बैंड को भी बता सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी 90 डे का मास्टरी प्रोग्राम रहेगा, आस्क हिम टू ज्वाइन दैट। 90 डे मास्टरी प्रोग्राम विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत बेनिफिट कर रहा है सबको, क्योंकि जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें सेल्फ लव की और मैनिफेस्टेशन की ही कोचिंग दी जाती है। थरा सेल्फ लव एंड मैनिफेस्टेशन कोचिंग एवरी वीकेंड। अभी भी लाइव आने से पहले मैंने मेरा वो सेशन खत्म किया। पीपल आर बेनिफिटिंग ट्रिमेंडियसली। तो एंजाइटी बॉडी में होती है और उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग से एंजाइटी कभी भी हील नहीं होती है, तो उसको टेक्निक्स के थ्रू रिलीज करना बहुत जरूरी है। आप पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स, एनी टाइम। यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑल ऑफ दैट, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू। पर्सनलाइज सेशंस आर अवेलेबल एनी टाइम। मैं अभी ट्रेन द ट्रेनर नहीं करा रही हूँ विश्वजीत, लेकिन अगर मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करा रही हूँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बिफोर डूइंग ट्रेन द ट्रेनर मेरे एकेडमी का ये रूल रहेगा कि आपको 90 डे मास्टरी प्रोग्राम करना है। बिकॉज अगर मैं किसी को ट्रेनर बना रही हूँ या फिर हेल्प कर रही हूँ तो आई वॉन्ट माई ट्रेनर्स टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ 90 day mastery. So join that program, and if I am starting train the trainer program, you are most welcome to join that. Love and blessings to you. चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं अभी YouTube पे भी वीडियोस लेके आ रही हूँ, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर आपको आपके अंदर बहुत कुछ जो पड़ा है उसको हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं तो जरूर आपसे कहूंगी कि आप ज्वाइन करें प्रोग्राम्स। जो इमोशनल डिटॉक्स, इट स्टार्ट्स विथ एज लो एज 400। सो व्हाट 400 में आपकी 5 days में इतनी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद यू कैन गो 90 day। एंड अगर
आप चाहे तो आप पर्सनलाइज सेशंस भी कर सकते हैं, पर्सनलाइज सेशंस भी आप बुक कर सकते हैं. दे ऑल विल हेल्प यू immensely to heal and transform your life to manifest exactly what you want. And I believe you must invest on yourself, because self love का मतलब ही ये है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े या कार या घर लेके हमें लाइफ में खुशी नहीं मिलती है, या हमें हमारी एंजाइटी नहीं जाती है, हमारा स्ट्रेस नहीं जाता है, हमारे अंदर का पेन नहीं जाता है. लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट करके डेफिनेटली हम हमारे स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस को पूरी तरह से हील कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी चीज हम जो बहुत महंगी ले रहे हैं उससे हमें 10-15 मिनट, 10 दिन, 15 दिन या बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 महीने ही मजा आएगा. उसके बाद वो क्रेज चला जाएगा, वो जो हमने दुनिया को दिखाना था, हमारा स्टेटस, वो जो भी हमारी इंटेंशन थी वो खत्म हो जाएगी. लेकिन आपकी जो एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका जो सेल्फ लॉस है आपके अंदर, वो वहीं के वहीं रहेगा, उल्टा वो बढ़ते रहेगा आगे आगे जिंदगी में. तो अब इन सभी मटेरियल चीजों के साथ वक्त आ गया है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ऐसे प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपकी हीलिंग हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप माइंडफुली अपने जिंदगी को जी सके और आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर हो हर एरियाज में, आप इतने अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें, अच्छे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करें. और जैसे ही आप ये सब करेंगे तो मटेरियल चीज तो आपके पास वैसे भी बहुत आनी है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में जो इनवैल्यूएबल है वो है आपकी स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस. एंड यू मस्ट नो हाउ टू हील इट, यू मस्ट नो हाउ टू बी अवेयर ऑफ इट, यू मस्ट नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट, यू मस्ट नो हाउ टू मास्टर योर थॉट्स एंड इमोशंस. एंड वंस यू डू सेल्फ मास्टरी, व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ. क्योंकि हमें बाकी सब चीजों के बारे में पता है लेकिन खुद के बारे में ही नहीं पता है. तो सेल्फ लव जर्नी है खुद के बारे में जानने की, खुद पे साधना करने की, स्वयं की साधना सेल्फ लव है. Okay, with this thought, I end this session. Lots of love and blessings to all of you. Thank you so much for joining me live and asking your questions. I really love to answer them, and I wish a lot of good things in your life. Bye-bye. Take care. See you next Sunday.